गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपको हम पढ़ाते आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसमें आपको हम बताए थे यूज ऑफ इज एम आर, उसी चैप्टर से बिलोंग करता है। यहाँ इज एम आर तो नहीं, एम तो नहीं होगा, लेकिन इज और आर का हम प्रयोग करेंगे। उसी चैप्टर में होता है और होती है, होते हैं के वाक्य में। तो कहाँ हम लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, तो इसका हम सीधा सीधा जो है बताने के लिए तैयार हैं। तो आप देखेंगे यानी चैप्टर 1 में वाक्य, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, होता है, होती है, होते हैं, होती है। एक्सरसाइज 6, 7, 8 में भी है। तो यहाँ देखेंगे इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जाएंगे कि होता है, होती है और होते हैं, होती है। इसका अंग्रेजी जो लिखेंगे हम लोग इज और आर, ठीक, इन दोनों का प्रयोग करना है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले इसके पहचान पर जाएंगे, पहचान लिखेंगे। कहता कि जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद कोई विशेषण रहे, फिर वाक्य का अंत होता है, होती है, होते हैं और होती हैं इत्यादि से हो, तो वाक्य इज आर पर बनाया जाता है। यानी सीधा सा इसका पहचान है कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन छोड़कर, यानी सर्वनाम छोड़कर, और व्यक्तिवाचक कर्ता छोड़कर, बाकी में हम जो है होता है, होती है, यानी स्वाभाविक चीज में हम लगाएंगे। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर होगा एस प्लस इज और आर प्लस इधर वही लिखेंगे एडजेक्टिव, या इसको ओ मानेंगे, यानी ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव ले सकते हैं। तो इस पर बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल होगा गाय सीधी होती है, तो इसका हम बनाते हैं द काउ इज जेंटल। एक और हम वाक्य बनाते हैं गाय सीधी होती है, तो इसका बनाएंगे कॉज आर जेंटल। तो कहने का मतलब है कि एक में हम द का प्रयोग किए और दूसरे में नहीं किए। तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस वाक्य में, यानी होते हैं, होती है और होते हैं के वाक्य में हम किसके साथ द लगाएंगे और किसके साथ नहीं लगाएंगे। तो इसका 2 विधि बताया गया है। पहला कि जिस वस्तु को हम लोग खास इंगित करेंगे और किसी जाति का बोध करेंगे, तो संभवतः उसके पहले, यानी एक वचन के पहले, वाक्य के पहले हम जो कर्ता होती है उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अब देखेंगे, जैसे इसका पहला पहचान है दी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों के साथ तो सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे। तो इसमें हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब जातिवाचक
संज्ञा एक वचन हो और कर्ता के रूप में हो, और कर्ता के रूप में हो, तो ऐसे कर्ता के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो एकदम सीधा सा है, कहता कि जब जातिवाचक संज्ञा जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब जातिवाचक संज्ञा, कहता कि यह जब एक वचन में हो तो संभवतः हम इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो वाक्य एक लिया गया है, गाय सीधी होती है, द काउ इज जेंटल, तो यहाँ अब दिखाया गया है कि गाय जो है एक वचन है और इसका अंत होती है से, तो होती है इसमें रहे या ना रहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक वचन करता रहेगा तो उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, हाथी भारी होता है, तो इसका बनाएंगे द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब कहता कि इसी पर और हम चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर में देखेंगे, कहता बी नंबर में, कहता कि जब वाक्य का कर्ता जातिवाचक संज्ञा हो और बहुवचन हो, तथा वाक्य का अंत होती हैं और होते हैं से हो, तो ऐसे कर्ता के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकदम सिंपल सा इसमें भी है, कहता कि वही वाक्य एकदम हूबहू वही वाक्य, लेकिन उसका सब्जेक्ट जातिवाचक संज्ञा हो और वह प्लुरल में हो और वाक्य का अंत होती है और होते हैं से हो, तो संभवतः हम जो है उसमें द का प्रयोग नहीं करते। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका देखेंगे बहुवचन में, गायें सीधी होती है, तो इसका बनाएंगे कॉज आर जेंटल। दूसरा वाक्य लेंगे, हाथी भारी होते हैं, तो इसका बनाएंगे एलिफेंट्स आर हैवी। तो अब देखेंगे कि दोनों में हम दी और द का प्रयोग नहीं किए हैं, एकदम नहीं किए हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जब बहुवचन में रहेगा और जातिवाचक यहां उसकी कर्ता होगी तो उसमें हम दी का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए दूसरा रूल इसमें है, जब वाक्य का कर्ता द्रव वाचक संज्ञा हो और
वाक्य का अंत होता है, होती है से हो, तो ऐसे कर्ता के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां द्रववाचक संज्ञा का मतलब है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन में साधारणतया जो है सिंपल वे में हम इसमें द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे चीनी मीठी होती है, तो बनाएंगे सुगर इज स्वीट। दूध उजला होता है, तो इसमें भी देखेंगे मिल्क इज वाइट। तो यहां दोनों जो वाक्य लिया गया है ये दोनों मेटेरियल नाउन है, यानी दोनों द्रववाचक संज्ञा दोनों वाक्य का करता है। तो दोनों में हम जो है दी का प्रयोग नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है दी का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें भी और इसमें भी। फिर अब देखेंगे कि दी का प्रयोग करेंगे किसमें। तो अब कहता है कि यहाँ होता है और होती है की जगह सिर्फ है रहे और हैं रहे, तो कोई भी नाउन रहे उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फिर उसको हम बता रहे हैं। देखिए डी नंबर में कहता है कि जब वाक्य का अंत होता है, होती है, होते हैं, होती हैं की जगह सिर्फ है रहे, तो वाक्य का कर्ता चाहे वह जातिवाचक हो, द्रववाचक हो या एक वचन या बहुवचन में हो, तो सभी तरह के कर्ताओं के साथ द का प्रयोग किया जाता है। यानी द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ एकदम इसमें भी हम लोग याद रखेंगे कि उधर होता है, होती है, उस पर बनाए वाक्य। अब इसमें हम बना रहे हैं सिर्फ इसमें रहेगा है और हैं, तो समझता हम वाक्य में बनाएंगे, लेकिन सबके पहले इस दी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप लोगों ने बनाए गाय सीधी होती हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसमें कहता कि ये नहीं रहना चाहिए, ये खत्म। जब इसके स्थान पर डायरेक्ट है रहेगा तो इसका मतलब है कि विशेष रूप से किसी गाय के प्रति हम सोच रहे हैं, विशेष रूप से किसी गाय के प्रति इंगित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों के पहले, ऐसे कर्ताओं के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। इसलिए होगा दी कॉज आर जेंटिल। अब देखिए यहां बनाएंगे दूध उजला है। अब यहां भी देखेंगे होता है कि जगह सिर्फ दिया हुआ यहाँ है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें दी का प्रयोग करेंगे। दी मिल्क इज वाइट। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और एक वचन
बहुवचन पर हम ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें नेगेटिव आप खुद अपने से बनाएंगे। फिर अगर नहीं बनेगा तो हम इसका लिंक जो है नीचे देंगे और उसमें आप देखेंगे इसका एक्सरसाइज बना हुआ है। लेकिन आप प्रयास करेंगे पहले बनाने का, सीखने का प्रयास करेंगे। ये बिगिनर से शुरुआती है और इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर अगले वीडियो के साथ हम तैयार हैं।